चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, हेरोन्स आपका मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फार्मूला दिया था। किस चीज़ का फार्मूला है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला। कभी भी ट्राइंगल्स के तीन साइड अगर आपको नोन है कि तीन साइड का क्या क्या लेंथ है, तो आप क्या कर सकते हो, हेरोन्स फार्मूला की मदद से उसका एरिया निकाल सकते हो। ट्राइंगल्स तो पता है ना, ये फार्मूला सिर्फ ट्राइंगल्स पे लगता है। ट्राइंगल्स क्या होते हैं? थ्री साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन। तीन साइड वाला क्लोज्ड पॉलीगन क्या कहलाता है? आपका एक ट्राइंगल कहलाता है। समझ में आ गया? फिर इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे आप लोग। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में कौन कौन से ट्राइंगल है? सबसे पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट है। सेकंड होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिससे दो साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल थे। ये तीनों साइड्स क्या होंगे? सेम लेंथ के होंगे। अब वो लेंथ कुछ भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तीनों होंगे तो 5 के ही होंगे, तीनों तीनों होंगे तो 10 के ही होंगे। तीनों तीनों की लेंथ हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। समझ में आ गया? आइसोसेलेस में क्या होता है? दो साइड्स बराबर होती है इसमें। अब वो दो साइड्स कोई सी भी हो सकती है। ये दो साइड्स ले लो, ये दो साइड्स ले लो, या ये दो साइड्स ले लो। कोई भी दो साइड्स क्या होंगे? सेम साइज के होंगे। मान लो ये 5 का है, ये 5 का, और ये 7 का है। समझ में आ रहा है? दो साइड्स क्या है? सेम है, तो आपका तीसरा साइड सेम नहीं होगा। ओनली टू साइड्स आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। तीसरा होता है स्केलन। स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। एक भी साइड दूसरे साइड के इक्वल नहीं होती। तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। एक भी साइड दूसरे साइड के इक्वल नहीं। समझ में आ गया? चौथा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ लिख दूं? चौथा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक ट्राइंगल बना लिया, इसमें एक एंगल क्या डाल दिया मैंने? 90 डिग्री का एंगल बना दिया, करेक्ट है। फिर इनको मिक्स करके बनाते रहते हैं, जैसे राइट एंगल और आइसोसेलेस को मिक्स करके राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, तो उसको टाइप्स में नहीं लिखवा रहा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? राइट आइसोसेलेस। क्या बोल रहा हूँ? राइट भी होगा, उसमें राइट एंगल भी होगा, और वो आइसोसेलेस भी होगा। आइसोसेलेस होगा तो कौन सी साइड दो इक्वल होंगी? ये तो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस तो सबसे लंबी साइड होती है, तो वो तो इक्वल हो नहीं सकती। तो कौन सी इक्वल होंगी? ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और उसमें एंगल कितना होगा? राइट एंगल। तो उसमें फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ टाइप में लिख सकते हो। वैसे बुक्स में लिखवाते नहीं है, लेकिन बड़ी क्लासेस में देखने को मिलेगा राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल देते हैं। तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वो राइट एंगल भी है और वो आइसोसेलेस भी है। उसमें एक एंगल 90 डिग्री दिखेगा और दो साइड्स बराबर दिखेंगे, तो वो ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल को वो बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चाहे चार ही आपके सिलेबस में, इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल। ये चार तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। अब इन चार तरह के ट्राइंगल्स का एरिया, तीनों साइड्स दी होंगी हमारे पास, तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास होंगी, और हेरोन्स फार्मूला की मदद से हम क्या करेंगे? किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। समझ में आ गया? बहुत ही इजी चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है, पूरे एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, और उस एक एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है। तो आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। फॉर्मूला याद रखो, कैलकुलेशन करो, एक्सरसाइज सॉल्व। समझ में आ गया? पक्का? तो हेरोन्स फार्मूला है क्या? हेरोन्स फार्मूला देखो, एक नॉर्मल फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका फार्मूला है। इसे एक फार्मूले से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी फार्मूला है, समझ लो क्या क्या होता है एस। देखो, एक ट्राइंगल है, सही है, उसके तीन साइड्स है, तो तीनों साइड्स का कुछ कुछ लेंथ होगा। तो इस साइड का लेंथ मान लो ए सेंटीमीटर है या मीटर है, ए यूनिट मान लो, जो भी इसका यूनिट है।
इसका साइड बी है और इसका साइड सी है, तीनों साइड्स मिल गए ए बी सी। तो भैया एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो सुना है ना, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का आधा, क्या कहलाएगा? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होता तो कैसे निकालता? a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या कहलाएगा आपका? पेरीमीटर। और उस पेरीमीटर को डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो एस हमको कैसे निकालना है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके निकालना है। ए बी सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ रॉ कैलकुलेशन, वैल्यूज पुट करने के बाद रूट मल्टीप्लाई सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं, पहले फॉर्मूला नोट करो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। लेट करते हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके साइड्स हम लेट कर लेते हैं। एक साइड 32 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, एक साइड 40 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और एक साइड 24 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अपने मर्जी से एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? ये एक ट्राइंगल है जिसके तीन साइड्स 32, 40 और 24 सेंटीमीटर है। मैं बोल देता हूँ फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया। इसका एरिया कैलकुलेट करके बताओ, करेक्ट है? तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा। जब भी ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स दी होंगी तो हम क्या करेंगे? उसका एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। क्या है हेरोन्स फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला है, एरिया लिख दूं यहाँ पे। एरिया का फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही आपका एरिया का फॉर्मूला है। ए बी सी की वैल्यू तो किसी को भी ए मान लो, लेट कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें? एस यानी सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी लिखवाया था आप लोग को, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। पहले पेरीमीटर निकालो, तीनों को प्लस और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 32 प्लस 40 प्लस 24 और डिवाइड बाई 2। इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 2 6, 3 4 7, 7 और 2 9, 96 डिवाइड बाई 2। अब 96 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया ए की वैल्यू, एस की वैल्यू आ गई आपकी, नॉर्मल कैलकुलेशन। फिर आपकी क्या निकालनी है? एस माइनस ए निकालना है। सारी वैल्यूज पहले कैलकुलेट ही कर लो तुम। एस माइनस ए निकालना है। एस की वैल्यू कितनी है? 48 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 32। ए को 32 माना है, 32 मान के सॉल्व करो। तो 48 में से 32 जाएगा, कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16। एस माइनस बी, तो 48 माइनस बी की वैल्यू 24, तो कितना आ जाएगा? एस माइनस सी, 48 माइनस 40 कितना आ जाएगा? इजी। तीनों वैल्यू समझ में आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को और इस एस को क्या कर दोगे आप? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एस, एस की वैल्यू एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू अगला एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। और चारों चीजें क्या है? मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो। इसको दो तरीके से सॉल्व करने के लिए। लॉन्ग मेथड क्या है? सबको मल्टीप्लाई करते रहो। 48 को 16 से मल्टीप्लाई, 60 जो आंसर आएगा उसको 24 से, जो आंसर आएगा उसको 8 से। बहुत बड़ा नंबर आएगा फिर उसका रूट निकालने लग जाओ, करेक्ट है? बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया हमने सीख रखा है क्या? अगर रूट 4 है तो रूट 4 हमारा कितना होता है? 2। कैसे? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। और 2 का जब पेयर बनता है, रूट के अंदर जब भी एक पेयर बनता है तो पेयर क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो आपका 4 का रूट कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यानी रूट के अंदर आपको क्या बनाने होते हैं? जोड़े बनाने होते हैं, पेयर बनाना होता है। और वो नंबर्स क्या आ जाते हैं? रूट के बाहर आ जाते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 48 को क्या लिख देता? 2 इंटू 24 लिख देता, लिख सकता था। 16 को क्या लिख देता? 2 इंटू 8 लिख देता। और 24 और 8 एज इट इज नोट कर लेता। तो दिक्कत 48 की जगह 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 48 होता है। 16 की जगह 2 इंटू 8, 2 8 16 होता है। और 24 और 8 एज इट इज नोट कर ले। अब ध्यान से देखो, पेयर बनाओगे, जोड़े बनाओगे तो 24 का जोड़ा दिख रहा है, 2 नंबर्स है 24 में, तो 24 क्या आ जाएगा? रूट के बाहर आ जाएगा।
सेम एज इट इज 8 दिख रहा है, 8 के 2 नंबर्स दिख रहे हैं, तो 8 के जोड़े बन गया, तो 8 भी क्या आ गया, रूट के बाहर आ गया। सेम एज इट इज 2 का भी पेयर बन गया, तो 2 भी क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आ गया। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन से अच्छी तो ये कैलकुलेशन है ना। कितना आ जाएगा आपका 24 इंटू 8 इंटू 2 कितना होता है 16, और 24 इंटू 16 कर लो, आपका जितना भी आंसर आता है। कितना आएगा 24 इंटू 16, तो अगर मैं साइड में करके दिखाऊं तो मैं 24 इंटू 16, 6 4 जो 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 12, 1 4 द 4, 1 2 द 2, 4 8 384 आपका क्या आ जाएगा। और यूनिट लिखना जरूरी होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट दे रखा है उसका स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में दे रखा था तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया, इजी था।